4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की कांग्रेस, इस कांग्रेस के बारे में महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद कहा कि कांग्रेस का काम ख़त्म हो गया है, अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तब तो माना नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी ने इस कांग्रेस को बदल दिया है। मैं आपसे बता दूं, ताज़ा खबर आपके कानों में पड़ चुकी है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का द्वंद्व युद्ध चल रहा है कमलनाथ के बीच में, दिग्विजय के बीच में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जो बात वो कहते हैं, इससे आपको पता चल गया होगा कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह क्या है। लेकिन राहुल गांधी ने दरअसल तस्वीर ही बदल दी है। वो तस्वीर क्या है? राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में शामिल कर लिया है अखिलेश यादव को। अब आप कहेंगे ऐसी तो आधिकारिक घोषणा है नहीं, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव को, साउथ में स्टालिन को, उस आदमी ने अपने यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हो सकते थे, जो देश के ही लोग हैं, देश की पार्टियां चलाते हैं, गोया के ये मानकर चलिए कि कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के उद्देश्य को लेकर जब सारा विपक्ष एक साथ आया है, तो इस बात के कहने में कोई भी मुजायका नहीं है कि दरअसल कांग्रेस के ये लोग सूत्रधार बन चुके हैं। केजरीवाल जो अभी यूपीए से दूर जाने की बात कह रहे थे, अचानक राहुल गांधी जब उतरे सड़कों पर दिल्ली की, तो केजरीवाल के संजय सिंह और बाकायदा लोग साथ थे। आप देखते हैं कि लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर जिस प्रकार का परफॉर्मेंस राहुल गांधी देते हैं, उससे पता चल जाता है कि विपक्ष के लोग एकजुट हैं। तो गोया कि राहुल गांधी ने अपना दिमाग, अपनी दिमाग की माथापच्ची कमलनाथ के पीछे, अशोक गहलोत के पीछे या दिग्विजय सिंह के पीछे लगानी बंद कर दी है। अब उनका सीधा सीधा मरकूज, यानी कि मरकज़ जो है उनका, जो उनकी सोच का महवर है, वो अब अखिलेश यादव पर और तेजस्वी यादव पर आ चुका है। हाल के दिनों में आपने देखा दोस्तों कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से रैली निकाली जा रही है, उसमें सारथी के रूप में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर सबसे बड़ा लोकल बॉय जो स्टार है वो तेजस्वी यादव है, लेकिन राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो उनका ऑरा इस प्रकार का आया कि पूरे बिहार में इस वक्त कांग्रेस, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि कोई संगठन नहीं है, वहां पर राहुल गांधी का संगठन भी नजर आने लगा, राहुल गांधी का ऑरा भी नजर आने लगा और तेजस्वी यादव उनकी गाड़ी चलाते हुए नजर आए। तो दोस्तों, राहुल गांधी की ये आप अक्लमंदी मानिए, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि साहब पप्पू है, उस पप्पू ने ये काम करके दिखाया कि जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म हो जाना चाहिए, उसने देश के अंदर विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस को बना दिया गया। यही सबसे बड़ी चिंता गोदी मीडिया की है, मोदी जी के कैंप की है, गुजराती कैंप की है कि जिस व्यक्ति को हम बाकायदा दरकिनार करने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया हमारे हाथ में था, तंत्र हमारे हाथ में था, विभाग हमारे हाथ में थे, आखिरकार उसने किया क्या? उसने कोई काम नहीं किया, वो ज़मीन पर उतर गया आपके पास। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए जिस समय उसने यात्रा निकाली, तो पूरे देश ने देखा दोस्तों कि उस यात्रा का जो फायदा है वो कम से कम पहले मरहले में तो ये पहुंचा कि राहुल गांधी एक अकेले स्टार और एक राजनेता के रूप में स्थापित हो गए। 2022 से पहले जो हालात थे, राहुल गांधी को लेकर सोच जो थी, वो अब ऐसी नहीं है। अब राहुल गांधी को वाकई एक सीरियस नेता समझा जाता, जो कि वो थे, लेकिन बीजेपी के परपंच ने, आरएसएस की लॉबी ने, गोदी मीडिया ने राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को जिस प्रकार से डिफेम किया था, उसका एक रूप ये निकला कि उस यात्रा के बाद राहुल गांधी के अंदर आम जन ने अपना नेता देखना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने जिस प्रकार से विपक्ष में एक भूमिका निभाई, विपक्ष के नेता की, तो आज़ाद भारत में सबसे मजबूत विपक्ष आज के वक्त में है, और उसकी बागडोर जब राहुल गांधी के हाथ में, तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी को जियो पॉलिटिक्स के मुद्दे पर भी घेरा और तमाम जो लोकल इश्यूज हो सकते थे उस पर भी घेरा, और जिस चीज़ को कांग्रेस खुद मना करती थी, जाति जनगणना, उसको उन्होंने वहाँ का डायस थपथपा कर कहा कि इसी सदन से पास करके दिखाएंगे। आखिरकार मोदी जी भी झुके और वो जनगणना के बारे में उन्हें अपनी डिक्लेरेशन देनी पड़ी। तो दोस्तों, बात यह है कि जो कांग्रेस के बारे में ये कह रहे थे कि इनके अंदर एक द्वंद्व युद्ध है, एक आपस में अंतर कलह है, राहुल गांधी ने अपना ध्यान अपने लोकल छत्रप से हटाकर, दिग्विजय से हटाकर, अशोक गहलोत से हटाकर, भाई कमलनाथ के बारे में तो ये कहा जा रहा था पिछले दिनों चुनाव में कि सेंटर को, यानी कि राहुल गांधी वगैरह को मध्य प्रदेश में इंटरफेयर ही नहीं करने दे रहे हैं। अशोक गहलोत के बारे में आपको मालूम है दोस्तों कि जिस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात हुई, वो पीछे हट गए, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं दोबारा राजस्थान में आ रहा हूँ, वहाँ पर भी कांग्रेस का आला कमान इंटरफेयर करने में बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी अलग एक राह बना ली। एक शायर है, उनका इंतकाल हो गया, उनका एक शेर है, उन्होंने कहा कि उसने चाहा था जला दूं मैं तेरी तस्वीरें,
उसने लिखा था, मिटा दूं मैं तेरी तहरीरें, सोच ली मगर मैंने कुछ और ही तदबीरें, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ। तो राहुल गांधी ने कुछ और तदबीरें सोचनी, उन्होंने अखिलेश यादव को बिना कांग्रेस में शामिल किए। अब आपको मैं उस शक को दूर किए देता हूँ जो आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल हो गया। उसने अपने गठबंधन का हिस्सा बना लिया। तेजस्वी यादव को, स्टालिन को, संजय सिंह को, तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को इस प्रकार से बिना कहे उन्होंने अपनी मुहिम में शामिल कर लिया कि गोया कि वो कांग्रेस का हिस्सा हो। अब आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर जो बिखराव आपको नजर आता है, जिसका फायदा बीजेपी या आरएसएस की लॉबी बाकायदा लेती आरोप के मुताबिक, और गोदी मीडिया छोटा सा इशू भी अगर कांग्रेस का होता है उसको ऐसा बताती है जैसे देश का बड़ा मीडिया। देखिए, एक विडंबना यह है हमारे मीडिया की, हमारे गोदी मीडिया की, कि जो असल इशू हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए पत्रकारिता करनी चाहिए, उनसे सवाल करने की जगह उन लोगों से सवाल होता है जिनके हाथ में कुछ है नहीं। भाई राहुल गांधी मिसाल के तौर पे किसी ओएनजीसी के किसी विभाग के सर्वे सर्वा होते, आप सवाल करते, लेकिन उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं विपक्ष के नेता के अलावा। सवालात होते हैं कांग्रेस से, सवालात होते हैं तेजस्वी यादव से, सवालात होते हैं स्टालिन से, सवालात होते हैं अखिलेश यादव से। बीजेपी जो सरकार चला रही है, जो असल में जिम्मेदार है, उससे कोई सवाल करने की हिम्मत ही नहीं रखता है। अलबत्ता जो छोटे छोटे इश्यूज़, चाहे वो रामविलास की पार्टी में हो, अखिलेश यादव की पार्टी में हो, उनको गोदी मीडिया ऐसा बताती जैसे राष्ट्रीय इशू हो। बहरहाल राहुल गांधी ने एक काम ये कर दिखाया दोस्तों कि कांग्रेस को इस तरह से मुनज़्ज़म करके दिखाया कि आज आम जन में, आप सीडीएस को देख लीजिए, बाकायदा बहुत सारे सर्वे, अगर कोई अकेला नेता देश के अंदर नज़र आ रहा है, इमर्जिंग नेता जिसको कहा जा सकता है, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि मोदी जी नहीं तो कोई कौन, तो अब जवाब ये है मोदी जी नहीं तो राहुल गांधी। राहुल गांधी को देश का जनमानस किसी भी प्रकार से एक एक्सेप्ट करने की स्थिति में आ चुका है, और वो आदमी सड़क पर उतरा हुआ है। जिस समय मुकेश अंबानी उसको इनविटेशन देने जाते हैं और मोदी जी उस शादी में भी जाते हैं, राहुल गांधी मुकेश अंबानी को अपने घर पे मिले बिना वो एक स्कूटर वाले की दुकान में जाकर के गुर सीख रहा होता है, कभी ट्रक ड्राइवर के बराबर में बैठा होता है। ये होता है एक जन नेता, और उस आदमी ने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। दोस्तों, बात यह है कि मैं आपको सिर्फ एक और ये बताने आया था कि कांग्रेस को, बिखरी हुई को, राहुल गांधी ने उन लोगों के पीछे ना जाकर जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं उनको इकट्ठा करके कांग्रेस के मकसद को कैसे हासिल करने की मुहिम पे आगे लेकर आ गए। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बन जाए, राहुल तो बनेंगे नहीं। तेजस्वी यादव बिहार में बन जाए, राहुल तो बनेंगे नहीं। एक बेनी प्रसाद वर्मा हुआ करते थे, कांग्रेस के पुराने नेता थे, हालांकि वो मुलायम सिंह और सोनेलाल पटेल और काशीराम के साथ थे, लेकिन जब वो कांग्रेस में आ गए तो उनसे एक सवाल यही किया गया कि साहब ये बताइए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे प्रियंका गांधी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, वो नहीं बनेंगे चीफ मिनिस्टर। तो उन लोगों को कोई ताल्लुक नहीं है चीफ मिनिस्टरशिप से। यहाँ उनको स्टालिन ही अच्छे लग रहे हैं, उनको अखिलेश यादव ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये सब लोग अब बिना कहे राहुल गांधी को एक्सेप्ट करने की स्थिति में आ चुके हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।